सनी देओल, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, हेमा मालिनी, इन तमाम फिल्मी सितारों को तो आप जानते ही होंगे। फिल्मों के साथ साथ ही राजनीति के अखाड़े में भी सक्रिय है और लोकसभा के एमपी भी हैं। लेकिन इनकी चर्चा हम आज इनकी फिल्मों या किसी कंट्रोवर्सी को लेकर नहीं कर रहे हैं। किसी का ना कपड़ा घिसका है, ना कोई दारू पी के गिरा है। एक्चुअली 9 फरवरी 2024 को लोकसभा का 17th यानी फाइनल सेशन खत्म हुआ, जिसमें सबकी अटेंडेंस का रिपोर्ट कार्ड निकल कर आया और पता चला कि भैया ये तो ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं। लोकसभा की एवरेज अटेंडेंस 79% है, तो वहाँ ये सेलिब्रिटीज की 16%, 23% से लेकर मैक्सिमम 49% तक है बस। अच्छा, और ये कोई नई बात नहीं है, 2019 में भी यही हाल था, 2016 में भी नहीं जाते थे ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन पार्लियामेंट, और 2012 में भी कोई खास उपस्थिति नहीं थी इनकी, जिसकी वजह से गोविंदा, धर्मेंद्र और दारा सिंह जैसे सेलेब्स को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। तो क्या इन्हें कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है? तो नहीं साहब, सब कुछ बहुत भला चंगा है। फिल्मों की शूटिंग बराबर हो रही है। जैसे सनी देओल गदर 2 बनाने में व्यस्त रहे, मिमी चक्रवर्ती पल्सर BA जैसी फिल्म में नजर आए, नुसरत जहां बंगाली मूवी सेंटिमेंटल में बिजी रही। तो पार्लियामेंट क्यों नहीं गए? तो गलती आपकी है, आपने अभिनेता चुना है, नेता नहीं। और फिर आपके ऐसे रिएक्शंस आते हैं। सनी देओल ते थे वड़िया नहीं, मैं वोटां लैके मुड़ के कोई गल ही नहीं की ते एदा पूरा बाईकाट करांगे इस फिल्म दा। अपने पिक्चर अपने पैसे कमाने में लगा हुआ है। पंजाब गुरदासपुर में कोई डेवलपमेंट नहीं की उन्होंने। अब जाहिर सी बात है, ना ये लोकसभा गए, ना आपके मुद्दे और सवाल, तो कैसे आपका पक्ष रखेंगे और कैसे अपने चुने हुए क्षेत्र में डेवलपमेंट करेंगे? अच्छा, डेवलपमेंट होगा भी कैसे? क्या इन्हें जमीनी हकीकत पता है? तो मैक्सिमम केसेस में तो नहीं, क्योंकि उस जगह को बिलोंग ही नहीं करते, ना वहाँ पले बड़े हैं, ना वहाँ के लोगों का दुख दर्द समझते हैं, ना वहाँ की समस्या। फॉर इंस्टेंस, क्या वहाँ के लोगों को अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, अच्छी सड़क है, अच्छी शिक्षा है, अच्छे स्कूल्स हैं? तो साहब ये सब समस्याएं तो इनकी डिक्शनरी में होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो कभी देखा ही नहीं। कारण यह है कि चकाचौंध के पीछे जमीनी हकीकत की बहुत पीछे छिप जाती है। देओल साहब को ही देख लो, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सालों साल नहीं जाते। कारण या तो वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा होगा, या इन्हें वहां के लोगों से कोई अटैचमेंट नहीं होगा। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रही जयललिता भी फिल्मों से निकल कर आई थी, पॉलिटिक्स में आई, काम किया, जनता से जुड़ी, उन्हें समझा, प्यार से लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाने लगे। या तो ऐसा जज्बा रखो। वैसे तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सब स्वतंत्र हैं, जैसे सेलेब्स पार्ट टाइम राजनीति और फुल टाइम क्रिकेट या अपना सिनेमा वगैरह कर सकते हैं। मैं इन पर सवाल कर सकता हूं। हमारा सवाल बस इतना सा है कि भाई, आप जैसे अपनी फिल्म्स और एक्टिंग को लेके सीरियस हैं, वैसे अपने पॉलिटिकल करियर के साथ भी रहिए ना प्लीज। जितनी शिद्दत से डायलॉग बोलते हैं, उतनी शिद्दत से जनता के सवाल भी पूछिए संसद में। यही जनता आपको स्टार बनाती है और आप अपनी स्टारडम के बेसिस पर नेता बनते हो, और नेता बनते ही आप जनता को ही भूल जाते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? नमस्कार दोस्तों, मैं क्षितिज सूर्या और स्वागत करता हूँ आपका सिंपली सूर्य के इस नए एपिसोड में, जहाँ हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ने वाले सेलिब्रिटी कल्चर के बारे में, और आपको ये भी बताएंगे एक ऐसे महानायक के बारे में जो अपने पीक में फुल टाइम पॉलिटिक्स में घुस गए थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक एक्साइटिंग बात भी सुनिए। हम अपने हर एपिसोड में एक सवाल पूछेंगे जो कि उस एपिसोड से जुड़ा हुआ होगा। आपको बस अपना जवाब कॉमेंट करके बताना। सही जवाब देने वाले लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा 500 रुपए का डायरेक्ट इनाम UPI से। सवाल हम पूरे एपिसोड में कहीं भी पूछ सकते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, और विनर रैंडमली लकी ड्रॉ से चुने जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि भाई विनर कौन है, और ऐसे ही अगले वीडियो में हम एक सवाल पूछेंगे जिसका आपको जवाब देना होगा कमेंट सेक्शन में। तो थोड़े ज्ञान के साथ साथ अगर 500 भी आ जाए तो बुरे हैं क्या? मुद्दे पर वापस लौटते हैं। ये पार्ट टाइम नेता और फुल टाइम सेलिब्रिटी जनता के बीच नहीं जाते, तो फिर पॉलिटिक्स में आते क्यों हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? खुद सेलिब्रिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर खुद जनता? एक्चुअली जब देश आजाद हुआ था उस समय नेताजी और सेलिब्रिटी होने का मतलब आज से बिल्कुल अलग था। ये चमक, ये रुतबा, ये पैसा, ये सब कुछ आज मेन फ्रंट पर है। पहले इसकी जगह इमोशंस हुआ करते थे। सेलिब्रिटी और नेता उनके दबदबे से नहीं बल्कि उनकी सादगी से पहचाने जाते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बॉलीवुड एक्टर पृथ्वीराज कपूर, जो बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले पहले ऐसे एक्टर थे जो 1960 में नेहरू जी की सरकार में राज्यसभा भेजे गए थे। कि इसका कारण था उन दिनों इनकी सादगी भरी फिल्में, जो कि ज्यादातर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी होती थी, देशभक्ति पर होती थी। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि उनकी देशभक्ति और आजादी से पहले एक बहुत लंबे अरसे तक पृथ्वीराज कपूर जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के लिए फंड इकट्ठा करते थे। लेकिन फिर 70 और 80 का दशक आया, पॉलिटिक्स में सेलिब्रिटीज की भरमार आ गई। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, जिसे जहां जैसे मौका मिला राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, हर जगह से कूद पड़ा। और अगर आज की बात करें तो खुद पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, एक्टर्स उनका समर्थन करें,
क्योंकि वोट बैंक है भैया। पार्टी का एजेंडा केवल जीतना है, दैट्स इट। आपका विकास तो बहुत बात की बात है। जैसे अभी हाल ही में सोनू सूद ने खुद कहा था, उन्हें राज्यसभा से लेकर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक का पद ऑफर किया जा चुका है। अब जाहिर सी बात है, सोनू सूद कोविड में बहुत अच्छा काम करने की वजह से बहुत फेमस हुए, और वो जिस पार्टी में आएंगे उनके फॉलोअर्स भी आएंगे। अल्टीमेटली फायदा पार्टी का होगा। पहले तो खूब दावा किया जाता था कि पार्टी के लिए कार्यकर्ता भगवान है, लेकिन जैसे ही कोई सेलिब्रिटी टिकट लेने के लिए तैयार होता है, सालों से मेहनत करने वाले पार्टी के उस पुराने नेता या कार्यकर्ता को सबको किनारे कर दिया जाता है और सेलिब्रिटी को टिकट थमा दिया जाता है। सेलिब्रिटी अपने साथ लेकर आता है फ्री की ब्रांडिंग। जैसे पूर्वांचल पकड़ लीजिए, बीजेपी ने तमाम सारे भोजपुरी एक्टर्स और सिंगर्स जैसे दिनेश निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी को टिकट दिया। ये वहां के सेलिब्रिटी जो पार्टी के लिए फ्री में कैंपेन करते, जिसके लिए मोटा दाम देना पड़ता, वो सब कुछ हो गया फ्री। जुट गए सब पार्टी प्रचार में, गीत लिख रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, कुछ बातें भी कर रहे हैं। जैसे सोचिए, यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे, कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी। फिर सेलिब्रिटी लेकर आता है रुपया। पार्टी चलती है चंदे से। अब चंदा कहां से आता है और कितना आता है, इसको कोई ना जान पाए, इसकी फुल प्रूफ व्यवस्था हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने कर रखी। अब साहब, सेलिब्रिटी के पास पैसे की तो कमी है नहीं, वो आएगा तो अपना पूरा दम झोंकेगा, पूरा पैसा लगाएगा, कंपेयर टू एक आम कार्यकर्ता या नेता, है ना। तीसरा, फिर एक्टर से होता है आपका अटैचमेंट। वो होता है आपका हीरो, रोल मॉडल। यार ये तो कुछ करेगा वैसे ही जैसे फिल्मों में करता है, ये नायक फिल्म के जैसे विकास करके दिखाएगा। कार्यकर्ता जीवन भर मर गया आपकी बात पहुंचाने में, लेकिन आप तुरंत हीरो के हो जाते हो। तो भाई साहब, हीरो सिर्फ फिल्मों में हैंडपंप उखाड़ सकता है, बाकी आप खुद समझदार हो। अच्छा, अब इसका दूसरा एंगल देखिए कि ये सेलेब क्यों आते हैं पॉलिटिक्स में। पार्टी का फायदा समझ में आ गया, है ना, लेकिन ये बंबई का सेलेब क्या कर रहा है मथुरा में? पावर बाबू भैया, पावर, पावर की डिजायर। साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी आदमी जहां है वो वहां से आगे बढ़ना चाहता है। अब सेलिब्रिटी के पास पैसों से तो घर भरा हुआ है, लेकिन पावर तो नेताओं के पास ही है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इमरजेंसी लगी थी, उस समय कई सेलिब्रिटीज ने इमरजेंसी के नियमों को मानने से इनकार कर दिया था। अब उनके पास पहचान थी, पैसा था, लेकिन पावर नहीं थी। तो हुआ ये कि कईयों के घर इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे, कईयों के सरकारी प्रोग्राम रद्द कर दिए गए। तो ये समझ में आ गया कि भाई पैसे के साथ साथ पावर बहुत जरूरी चीज है। और फिर भाई ईगो भी कोई चीज है। सरकारी सुखों के मजे पैसे के साथ कुछ और ही है। एमपी बनेंगे, चमक दमक के साथ साथ बत्ती वाली गाड़ी होगी, प्रोटोकॉल होगा, जलवायु खिंच जाएगा, फिर महाराज आसानी से एंट्री भी मिल जाती है। एक आम आदमी सालों तक मेहनत करते करते घिस जाता है, लेकिन उसे पार्टी टिकट नहीं देती है। सेलिब्रिटी को तो घर बुला के मेहमान नवाजी करके टिकट दिया जाता है, और फिर कम मेहनत में लगभग पक्की जीत होती है। ओहो, सोने पे सुहागा, और आप दे देते हो इन्हें अपने वोट। लेकिन क्यों? क्या वोट देते समय बस ये सोचते हो क्या? मुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? आपके वोट देने का कारण थोड़ा ग्लोबल लेवल पर समझते हैं, लेकिन यहाँ हम अपना आज का सवाल पूछ लेते हैं। जवाब पूरे एपिसोड में कहीं भी हो सकता है। तो साहब ये बताइए, पहले कौन से फिल्म एक्टर थे जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे? अपने जवाब हमें फौरन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और 500 रुपए का यूपीए ले जाइए। सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी लेना, उनके हुनर को प्रोत्साहन देना, ये चलन पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे भारत में इसका प्रचलन बहुत बड़े लेवल पर है। आप खुद देखते होंगे, देश के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो इनसे ऑब्सेस्ड हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। जैसे कई लोग तो इन फिल्मी सितारों की पूजा करने लगते हैं। तमिलनाडु में कुछ लोग रजनीकांत के इतने बड़े फैन हैं कि उनका मंदिर ही बनवा दिया। शाहरुख खान के एक फैन को उनसे मिलने नहीं दिया तो उसने बोला मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहता हूँ, अपनी गर्दन काटने की कोशिश कर ली। अबे साले, आप सोचो, जिस देश में ऐसा सेलिब्रिटी का भक्ति कल्चर होगा तो क्या ही होगा। और इसके पीछे मीडिया की पूरी भागीदारी है। किसान कर्ज से मर जाए, कोई स्टूडेंट सुसाइड कर ले, फर्क नहीं पड़ता। वही हीरोइन का पल्लू घिसका नहीं की खबर बन गई, क्योंकि मसाला है, तड़का है। लोग मरते तो रोज है, पर क्लीवेज तो कभी कभी दिखता है ना। सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पर हो, जिम जाके टेढ़ा चले, या रेस्टोरेंट खाना खाने जाए तो पेपराजी लगे रहते हैं, खचाखच खचाखच। होता यह है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें फीड किया जाता है कि ये होती है लाइफ, स्टेटस, देयर इज डिफरेंट स्टैंडर्ड। नतीजा, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और दे देते हैं इन्हें मौका।
कर देते हैं अपना वोट वेस्ट और ले आते हैं 5 साल के लिए ध्रुव तारा। तो भाई साहब वोट आपका है, डिसीजन आपका है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सेलिब्रिटी एज पॉलिटिशियन खराब है, कुछ सेलेब्स ऐसे भी जिनकी अटेंडेंस जनता के साथ कनेक्शन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चिराग पासवान जो 2024 में 67% और 2023 में एवरेज 78.25% प्रेजेंट रहे और अपने क्षेत्र के बारे में बात भी की। ऐसे 1997 में शबाना आजमी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने खूब काम किया। अच्छा, हमने आपसे एक महानायक के बारे में कहा था, तो साहब वो महानायक अमिताभ बच्चन है, जिन्होंने 1984 में अपने फिल्मी करियर से ब्रेक लेके फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ गए थे अपने दोस्त राजीव गांधी को सपोर्ट करने के लिए। चुनाव भी लड़ा और इलाहाबाद से जीते भी, एच.एन. बहुगुणा को हराया भी, पर 1987 में पॉलिटिक्स रास नहीं आई तो कंप्लीटली क्विट कर दो। अंततः अपने वोट का सही तरह से इस्तेमाल करिए, नेता चुनिए, अभिनेता नहीं। किसी के झांसे में ना आए और अगली बार 2.5 किलो के हाथ को चुनने से पहले अपने 250 ग्राम का दिमाग जरूर लगाएं। बाकी तो जनता है, सब जानती है। और हम जल्द मिलते हैं, एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तब तक के अपना ख्याल रखिए।